हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। ये हमारी सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था वो 5 जून और शिफ्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके जो जीके क्वेश्चंस थे वो हमने कवर किए थे। आज मैं सेकंड वीडियो बना रही हूँ जिसमें शिफ्ट सेकंड में जो क्वेश्चंस आए थे 40 क्वेश्चंस जीके के वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सीरीज और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इवन उनके लिए जिनका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम है, इवन जिनका एसएससी का एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये जीके क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, सो पहला सेशन है आर्ट एंड कल्चर से। पहला क्वेश्चन है सोरा चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा बनाई जाती है। करेक्ट आंसर है उड़ीसा। बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच के प्रेम और टकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है। आंसर है जट जटिन। अगला टॉपिक है करंट अफेयर। इसका पहला क्वेश्चन है बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लेखक का नाम क्या है। करेक्ट आंसर है एनी माइकल्स। सेकंड क्वेश्चन है नवंबर 2024 में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था। आंसर है सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण। फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत कितने युवाओं को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया गया। आंसर है 28,275। अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने डैश को अपना उत्तराधिकारी नामित किया जो नियुक्ति के बाद डैश होंगे। आंसर न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश। जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल का जल प्रदान करने का कितने प्रतिशत का लक्ष्य है। आंसर है 100%। अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए चर्चा शुरू की जो किस वर्ष से निलंबित थी। आंसर है 2020। निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69 सत्र में भागीदारी की थी। आंसर है अन्नपूर्णा देवी। 2028 और 2036 ओलंपिक की तैयारियों पर चर्चा के लिए 7-8 मार्च 2025 को आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया। आंसर है हैदराबाद। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर निर्भर है। आंसर है 90%। 2023-24 के संशोधित प्राक्कलन से 2024-25 के बजट प्राक्कलन तक भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए आवंटन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। आंसर है 70%। स्मार्ट सिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लास्ट सेक्शन में भी कवर किया था मैंने, जो शिफ्ट फर्स्ट में आया था, उसमें भी एक स्मार्ट सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई। आंसर है माले मालदीव। फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आंसर है ठोस रॉकेट मोटर विनिर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना। गाइस, ये जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में टेक्नोलॉजी और भारत के सरकारी संगठन,
उसमें है ये टॉपिक कवर होगा इसरो का, क्योंकि इसरो बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे। लास्ट शिफ्ट में जो शिफ्ट 1 थी 5 जून की, उसमें भी एक दो क्वेश्चंस इसरो के आए थे करेंट अफेयर से रिलेटेड, जो भी इनके मिशंस थे। सो आप करेंट अफेयर में इसरो बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 2025 में किस राज्य ने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चे में संचरण का उन्मूलन 2026 तक कर लेने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की? आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंप्यूटर। क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में CPU का प्राथमिक कार्य क्या है? आंसर है निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा को प्रोसेस करना। लाइनेक्स गनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में Alt+F2 का क्या कार्य है? आंसर है रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन करना। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए प्रायः एक्सेस किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करना। लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? आंसर है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आंसर है महानदी। सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर है रावी। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? सॉरी, ये प्रणाली लिखा हुआ है। आंसर है प्रति 1000 प्रति जन्मों में से 30। प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 30। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? आंसर है स्थानांतरित कृषि। शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? आंसर है जल की कम उपलब्धता। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई? आंसर है कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की। किस शासक ने शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस लिया, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया? आंसर है हुमायूं। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? आंसर है ताना भगत। 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व के बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था? आंसर है बाबर। किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया? आंसर है पटियाला के भूपिंदर सिंह। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। क्वेश्चन है, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाए तो क्या होगा? उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देती है? आंसर है छठी अनुसूची। 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? आंसर है 33%। 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? आंसर है 1 वर्ष। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया था? आंसर है चार्टर्ड एक्ट 1793। नेक्स्ट टॉपिक है साइंस। इसका पहला क्वेश्चन है, प्राणी संपोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण डैश है? आंसर है अंतर्ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? आंसर, बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक। मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? आंसर है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स। क्वेश्चन है, विश्व पैरालेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? आंसर है 134। थैंक यू गाइस। सो आज का वीडियो यही फिनिश होता है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जीके क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। हमने दोनों शिफ्ट में देखा कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत डिटेल में आए थे, डीप में आए थे और ज़्यादा आए थे। तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर डेफिनेटली करें। थैंक यू।